देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के लिए कानून बनाने की बात करना, बौद्धों का पर्सनल बोर्ड बनाना, बौद्धों का मैरिज एक्ट करने की को पास करने की बात करना, ये आज के समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर लोग बौद्ध बने हैं। बौद्ध बनने के साथ साथ उनके संस्कार भी बदले हैं, उनके पर्व परंपराएं भी बदली हैं। और मैं कहूँ कि आज भारत में बौद्ध व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ही प्रयासरत है। हम कितना भी प्रयास करें अपनी पहचान बनाने का, अगर कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से हमारी पहचान नहीं बन पाती है या भारत का संविधान हमें अलग से पहचान नहीं देता है, तो फिर हमारा प्रयास निरर्थक होगा। इस बात को समझते हुए जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, विशेष रूप से दयाशंकर बौद्ध जी, उनकी टीम, और अभय रतन बौद्ध जी, उनकी टीम, और भिन्न भिन्न संगठनों के लोग जो पूरे देश से यहाँ चल करके आए हैं, वो सब इस बात पर चिंतित हैं कि हम बौद्धों की एक अलग पहचान होनी चाहिए, हम बौद्धों के लिए एक कानूनी मान्यता होनी चाहिए, भारत के संविधान में बौद्धों की अलग पहचान होनी चाहिए। चूंकि ये करोड़ों लोगों के की पहचान से जुड़ा हुआ विषय है, और इस विषय से हम अपनी पहचान ही नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अपना स्वाभिमान के साथ अपनी गरिमामयी बौद्ध सभ्यता को स्थापित करने का काम भी करेंगे। तो इस समय की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, और पूरे देश के जो प्रतिनिधि आज यहाँ आए हैं और सब ने इस विषय पर सहमति जाहिर की है, इस बात की बड़ी खुशी है। और मैं भी ये कहता हूँ कि आज देश का प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति अपनी पहचान के लिए प्रयास कर रहा है। उस प्रयास को कानूनी रूप से पहचान देने का काम जो ये समिति करेगी, मैं इसके लिए मंगल कामना करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, आज की जो बैठक है, ये समय की मांग है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में दीक्षा लेने के साथ साथ लाखों लोगों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करवाया था। यूं कहे कि धर्म की बहुत बड़ी क्रांति का आगाज हुआ। उसके बाद से बड़े पैमाने पर देश में करोड़ों लोग बौद्ध बने हैं। बौद्ध बनने के साथ साथ उनके परंपराएं, पर्व, पहचान सब बदले हैं। आज प्रत्येक बौद्ध अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन हम सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारतीय संविधान में हमारी अलग पहचान नहीं है। हिंदू कानून के तहत ही बौद्ध, सिख, जैनों को शामिल किया जाता है। तो जो बौद्धों का पर्सनल लॉ बनाने का जो प्रयास है, पूरे देश के लोगों की आज जो भागीदारी हुई है, भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग यहाँ आकर के इस विचार पर अपनी सहमति दी है, मैं इस प्रयास को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि जब हम संगठित होकर के प्रयास करेंगे, भारत के संविधान में अपनी अलग से पहचान स्थापित करने का कानून पास करवा लेंगे, तो फिर हमारा बौद्ध बनने का आंदोलन, या यूं कहें कि बाबा साहब की बौद्ध में भारत की जो परिसंकल्पना है, उसको साकार करने में और बौद्धों की अलग पहचान बनने में बड़ी सहायता मिलेगी। तो सिर्फ इतना कहा है कि कुछ लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, कुछ लोग पत्राचार का काम कर सकते हैं, कुछ लोग तथ्यात्मक बातों पर लिख सकते हैं। बौद्ध भिक्षु जनता से जुड़ा रहता है। हम जनता से सीधा संवाद करते हैं। हम लोगों के जीवन को बदलने के लिए, उनमें कल्चरल चेंज लाने के लिए, पर्व परंपरा प्रतीकों की स्थापना के लिए प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा जन समूह जुड़ा रहता है। मैंने यही कहा है क्योंकि ये विषय बौद्धों की पहचान से जुड़ा हुआ विषय है। आप जो काम करेंगे, हम जो काम करेंगे, ये कोई अलग काम नहीं है, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा है, जितने भी लोग धम्मभूमि के साथ खड़े हैं, पूरे देश में जहां तक भी धम्मभूमि का प्रसार हुआ है, वे सारे लोग इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। और हम जन आंदोलन के रूप में जनता की भागीदारी के रूप में इस आवाज को और बुलंद करेंगे कि बौद्धों की अपनी पहचान का कानून बनना चाहिए, और हमें संविधान में भी बौद्धों के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। हम इस बात का समर्थन करते हैं।